अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है कंपनी में, उसको क्या क्या उद्देश्य है जिसकी पूर्ति करना पड़ती है। अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे इसके अंदर का कि द मेन एंड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी और एंटरप्राइजेस और इंस्टीट्यूशन इज टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। सबसे पहला काम क्या होता है, मैक्सिमाइज करना। मतलब शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं मैं, तो कौन से शेयर होल्डर, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है, वेल्थ मतलब उनकी वेल्थ होता है उनके शेयर्स, तो उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना यानी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, यही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव। अब वेल्थ को बढ़ाना मतलब क्या, समझ में, वेल्थ का मतलब मैंने क्या लिया यहाँ पर, वेल्थ मतलब होता है यहाँ पर, वेल्थ मीन्स इंक्रीज ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन द मार्केट, यानी मार्केट में इक्विटी शेयर की वैल्यू को बढ़ाना। increase the value of equity share। याद रखना, इसमें फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर को ध्यान में रखते हुए उनकी जो शेयर होती है उसकी वैल्यू को बढ़ाने के ऑब्जेक्ट से ही ये सारे डिसीजन लेता है। अगर उसने डिसीजन अगर सही लिया तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को अच्छा लाभ होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड अच्छा मिलेगा, उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, है ना। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ही मैक्सिमाइज करने का काम करता है। अच्छा, अब इसमें हम आगे और देखते हैं इसके अंदर कि अगर उसके डिसीजन, अगर उसने बैड डिसीजन ले लिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अब बैड डिसीजन लेगा तो कंपनी को लॉस होगा, और लॉस होगा तो उसके शेयर की वैल्यू कम होगी, और इस तरह से फिर कंपनी की जो प्रेस्टीज है मार्केट में, उसका जो नाम है, पॉपुलरिटी है, वो क्या होगी, कम होगी। ओके, तो ये सबसे मेन काम होता है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये याद रखना। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्टिव अगर कंपनी का पूरा हो जाता है, अगर कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव अगर पूरा हो गया तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं। यानी ये कारण क्या है, क्योंकि कारण क्या है अब इसमें हम देखेंगे, अभी आगे मैं बताता हूं। सेकंड लेते हैं अपन पॉइंट, मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट। अभी मैंने बताया यहाँ पर प्रॉफिट का मैक्सिमाइज करना, क्योंकि प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करेंगे यानी प्रॉफिट को अधिकतम करना, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजर तरह तरह की पॉलिसीज बनाता है, आया उसके अंदर का। तो यहाँ पर अच्छा, अब प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होगा तो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट का मैक्सिमाइज कर दिया, जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती है, शेयर की वैल्यू बढ़ी मतलब ये वेल्थ किसकी बढ़ रही है, शेयर होल्डर के शेयर की, है ना। तो शेयर होल्डर का शेयर, या शेयर होल्डर का मीनिंग यहाँ पर ये समझना, केवल इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं तो उनको हम जब शेयर इश्यू करते हैं तो हम बोल देते हैं 5%, 6%, 10%, ये उसके स्पेसिफाई कर देते हैं। और कंपनी के पास शायद उस समय जेब में पैसा हो उसके या ना हो, हर हालत में, हर कंडीशन में उनको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड तो देना पड़ेगा। इसी तरह से डिवेंचर होल्डर को भी देना पड़ता है। एक्चुअल में तो कंपनी के एक्चुअल ओनर जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को ही तो बढ़ाना मेन है, क्योंकि ये एक्चुअल होते हैं, ये कंपनी के जन्म से लेके कंपनी के एंड तक ये शेयर होल्डर बने रहते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि कंपनी उसका पेमेंट नहीं करती शेयर का, लेकिन किसी शेयर होल्डर को अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो वो मार्केट में सेल आउट कर देता है, लेकिन शेयर का पेमेंट कंपनी पूरे जीवन काल में कभी भी नहीं करती है। एट द एंड ऑफ द लिक्विडेशन होता है कंपनी का, उसी समय कंपनी क्या करती है, उसका पेमेंट करती है। चलो, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी मींस क्या होता है, नगद धन। यहाँ पर याद रखना, हमारे पास कितना, जितना नगद धन होगा तो व्यक्ति कितना उतना ज्यादा कंडीशन अच्छी होती है उसकी, है ना। उसी तरह से कंपनी की भी लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये फाइनेंशियल मैनेजर करता है। अब कैसे करेगा मेंटेनेंस, अब ये देखते हैं कि अब देखो यहाँ पर ये ध्यान देना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक उद्देश्य ये होता है कि जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि कितनी कैपिटल हम प्राप्त कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है एक्विजिशन ऑफ फंड। तो एक्विजिशन ऑफ फंड मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ हमारा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, ओनर्स फंड, जैसे कि कैपिटल हुआ इसके अंतर्गत, इसके बाद हमारा डिबेंचर्स हुए, और कोई सिक्योरिटीज लोन वोन लिया तो उससे मिलकर बना होता है। यानी जहां जहां से हमारे पास कैश आ रहा है वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट करना,
तो इस तरह से कैपिटल इश्यू करना और इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से करना कि हमारी जो लायबिलिटी है क्रेडिटर्स के प्रति, वो हम लायबिलिटीज का आसानी से पेमेंट कर सकें। तो ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? ये करता है फाइनेंशियल मैनेजर। अब हम नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब देखो पैसा आ गया, ये तो बताया था मैंने इनफ्लो हो गया, तो उसको आउटफ्लो करेंगे तो हम कहां करेंगे? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जितना भी पैसे पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा पैसा हमारे पास से चलेगा, आया कम जा रहा ज्यादा, तो हमारे डेली के खर्चे का पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो उसका यूटिलाइजेशन अच्छा करना भी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ये फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद है मीटिंग्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट हमारे क्या होते हैं? अब कंपनी के कहीं जैसे आउटसाइडर होते हैं जो जिसको पेमेंट करना होता है, या इनसाइडर भी हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करो क्रेडिटर होते हैं जिनसे हमने उधार माल लिया है, या फिर हमारे एम्प्लॉइज हुए, है ना, ये हुए, या फिर गवर्नमेंट के कई क्लेम्स होते हैं, लेजिटिमेट क्लेम्स बोलते हैं। इस तरह से जो हमारे आउटसाइडर होते हैं, तो उनके जो फाइनेंशियल कमिटमेंट होते हैं उनको पूरा करना भी हमारा यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। तो इस तरह से हमने ये समझा। एक्चुअली बुक में 4 पॉइंट्स दिए, मैंने 5 ले लिया, चाहे तो आगे और ले सकते हैं। कैश फ्लो बनाना भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि कैश फ्लो बना के ही फ्यूचर में कितनी कैश की आवश्यकता होगी, कितना खर्चा होगा, तो ये इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये भी किसका काम होता है? फाइनेंशियल मैनेजर का। इसके अलावा रिस्क होती है बिजनेस में, रिस्क, तो उसका भी हम यहाँ पर चाहे तो हम उसका प्रॉपर वो कर सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं इसके अंतर्गत। और इस तरह से अब फाइनेंशियल मैनेजर का एक और ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, इसके अंदर जो बुक्स के अंदर लिया है लेकिन इसने शो नहीं किया। अब फाइनेंशियल मैनेजर का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो किसी प्रकार का मैनिपुलेशन करके प्रॉफिट को बढ़ाए, शेयर की वैल्यू को ज्यादा शो करने की कोशिश न करे। क्योंकि कई कंपनियां होती है लॉस में जाती है, फिर भी हमारे वो प्रॉफिट दिखाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों करेगी कंपनी? फिर वो तो टैक्स में आ जाएगी अगर प्रॉफिट दिखाएगी। प्रॉफिट को कम करना, टैक्स है ना, टैक्स में कमी करना, ये कंपनी का काम होता है ना। लेकिन वो अगर लॉस में आ रही, 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है तो 5 लाख का, 10 लाख का प्रॉफिट दिखाएगी, तो आप बोलोगे अरे ये कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती, करती है। आगे जाके आप समझोगे बहुत मैनिपुलेशन होते हैं इसके अंतर्गत, बिजनेस फील्ड के अंतर्गत। वो मैनिपुलेशन इसलिए करती है ताकि आप जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे, ये प्रॉफिट ज्यादा जो दिखाया जाता है उसमें कई मैनिपुलेशन ऐसे होते हैं जिससे प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे तो हमारी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। हर कंपनी चाहेगी कि हमारी मार्केट के अंतर्गत जितने भी मतलब प्रॉफिट है जो पिछले सालों से हम डिविडेंड देते आए हैं, वो कभी भी कम ना हो इसके अंतर्गत, वो हमेशा बढ़ा के देगी। क्यों? क्योंकि अगर डिविडेंड हमने जैसे पिछले साल सपोज करो 5% दिया, इस साल 3% देंगे, तो शेयर होल्डर क्या सोचेगा कि अरे यहाँ पर कंपनी के शेयर डिविडेंड की रेट कम हो रही है, यहाँ पर इसका मतलब कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो अपने शेयर को फटाफट बेचते हैं वो। इसके अंतर्गत कंपनी की रेपुटेशन मार्केट से कम गिरती है तो उसके शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हर कंपनी क्या चाहती है कि उसकी जो डिविडेंड की रेट हो, याद रखना जब कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, न्यूली स्टेब्लिश कंपनी होती है, तो वो धीरे धीरे मतलब डिविडेंड की रेट बढ़ाती चली जाती है और आगे जाके कम होती है। तो वो अपने जो रिटेन अर्निंग है या कोई और फंड बना रखा हो प्रॉफिट में से, प्रॉफिट किसी कारणवश शेयर होल्डर को कम दिया और फंड बना रखा हो, तो उसका यूटिलाइज करके वो मार्केट में वो डिविडेंड पेड करती है जो पिछले सालों से दिए जा रहे हैं, कम नहीं होने देती है। तो इसके लिए कई मैनिपुलेशन करना पड़ता है। तो इसके साथ हमने आज का ये टॉपिक समझा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चाहे और भी बहुत पॉइंट है इसके अंतर्गत, बाकी हम हमारी बुक्स से आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, जय हिंद।